सो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम आज हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 दैट इज लार्ज नंबर्स। ठीक है, तो आप लार्ज नंबर्स पहले भी पढ़ चुके होंगे कि क्या होता है। अभी तक आपने सिर्फ 4, 5 या फिर 6 डिजिट के नंबर्स तक पढ़े होंगे। ठीक है, आज हम उससे आगे और 7, 8, 9 इतने डिजिट के नंबर को पढ़ना और लिखना सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए अप टू 10 करोड़ दिया ना, तो हम अब 10 करोड़ तक पढ़ना सीखेंगे। अभी तक आप सिर्फ लाख तक पढ़े थे, अब हम लोग करोड़ में पढ़ना उसको सीखेंगे कि कैसे होता है। ओके, तो देखिए इंट्रोडक्शन इसका क्या है। In class 4, we have studied up to 7-digit numbers. We know that the largest 7-digit number is 99,99,999. तो अभी तक आपने 7 डिजिट के नंबर्स पढ़े होंगे और सबसे लार्जेस्ट 7 डिजिट का नंबर कौन सा है? 99,99,999. ठीक है, इतना पढ़ा होगा आपने। ये देखिए आ रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है हमारा टेबल। So we can easily read it as 99,99,999. Okay? और ये तो हमने पढ़ लिया इतना, क्योंकि हमको तो आता था, इतना हम पढ़ चुके हैं। अब on adding 1 on this we get, अगर हम 99 लाख में 1 ऐड और कर देते, ये जो हमारा नंबर है इसमें हम 1 ऐड कर देते तो हमें कितना मिल जाएगा? 1 करोड़। ओके, सो वी रीड इट एज 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरोज होते हैं? हमारे 7 जीरोज होते हैं एंड एक 1 होता है, तो वो हमारा 1 करोड़ हो गया। ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। द 8th प्लेस इज कॉल्ड द करोड़ प्लेस। तो ये क्या है? 8 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। जो 1 करोड़ है हमारा 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, और जो 8th पोजीशन पे आता है वो होता है करोड़ का पोजीशन। ओके, thus 2 करोड़ इज रेड एज, इतना हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। Putting its digit in Indian place value chart having 8 place we have, देखिए 8th प्लेस कौन सा होता है? करोड़ का प्लेस होता है। ओके, सो हमारा जो 8th वाला होता है वो करोड़ का होता है, ये याद रखिएगा आप। तो ऐसे ही हम और ऐड करते जाएंगे तो हमारे कितने डिजिट बन जाएंगे? 10 करोड़ तक हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं पीरियड्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट। इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट द 9th प्लेस आर ग्रुप्ड इन 4 पीरियड्स। ठीक है, तो जो हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें 9 प्लेसेस है। ठीक है, 9 प्लेसेस है ना, और वो 4 पीरियड्स में डिवाइडेड है। 1 पीरियड, 1000, लाख एंड करोड़। तो 4 पीरियड में ये डिवाइडेड है हमारे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा एक चार्ट। ठीक है, देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और एक 4 पीरियड्स में डिवाइडेड। ये हमारे 9 हो गए टोटल। इनके पीरियड देखते हैं। देखिए 1, 10, 100 किस पीरियड में आते हैं? 1s के पीरियड में। 1s के पीरियड में पहले 3 नंबर आते हैं। ओके, फिर आता है 1000 का पीरियड। 1000 में कौन कौन से आते हैं? 1000 होता है 1000। फिर उसके बाद 2-2 के ग्रुप बनते हैं। पहला जो ग्रुप होता है वो 3 नंबर का होता है एंड देन उसके बाद 2-2 के ही ग्रुप होते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में। ओके, और अब देखिए फिर लाख में कौन सा आता है? लाख और 10 लाख। करोड़ में 6 करोड़ एंड 10 करोड़। तो ये हमारे पीरियड्स डिवाइडेड है। हम इन्हीं के अकॉर्डिंग कॉमा लगाते हैं, हर पीरियड के बाद कॉमा लगता है। तो ठीक है, 1s का पीरियड, 1000 का, लाख एंड करोड़ 4 पीरियड्स में डिवाइडेड होते हैं हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के जो प्लेस वैल्यू होते हैं। हाउ टू राइट अ नंबर। अब हम देखते हैं कि हम नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं। देखिए इन गिवन नंबर वी सेपरेट द पीरियड बाय यूजिंग कॉमा। जैसे कि मैंने बताया हम हम पीरियड्स को कैसे सेपरेट करते हैं? कॉमा को यूज करके हम पीरियड्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ना, यहाँ पे एक नंबर दिया गया है। राइट द नंबर दिस बाय सेपरेटिंग द पीरियड्स। तो अब हमको क्या करना है? इनके पीरियड्स को सेपरेट करके लिखना है। तो हम कैसे सेपरेट करेंगे? देखिए
जैसे कि मैंने बोला हर पीरियड के बाद कॉमा लगता है, तो पहले वंस का पीरियड, और हम कहाँ से काउंट करेंगे, वन से काउंट करेंगे। तो वंस वाले पीरियड में कितने आते हैं, 3 प्लेस वैल्यूज आते हैं, वंस, टेंस, 100। तो इसके बाद हम कॉमा लगा देंगे, ठीक है। फिर देन आता है 1000 एंड 10,000, ये फिर इसके बाद कॉमा, एंड देन इस 2 डिजिट के बाद अगेन कॉमा। तो क्लियर है आपको। वंस वाले पीरियड में 3 डिजिट आया, तो उसके बाद हमने कॉमा लगा दिया। देन हमारा 1000 का पीरियड है जिसमें 1000 और 10,000 आते हैं, उसके बाद हमने कॉमा लगा दिया। फिर आते हैं लाख के पीरियड, जो कि जिसमें लाख और 10 लाख आते हैं, उसके बाद कॉमा लगा दिया, एंड देन करोड़। ओके, तो अब पता चल गया कि कैसे कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, इसको देखते हैं हम, क्या ये अरेंज द डिजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट इट बाय सेपरेटिंग द पीरियड्स। तो अब हमें क्या करना है कि इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना है, और इसको पीरियड्स के अकॉर्डिंग हमें सेपरेट करना है कॉमा लगा के, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ वो कि कैसे है ये। देखिए, फर्स्ट दिया है 229,574, ठीक है, ये नंबर दिया है। तो हमने ये चार्ट बना लिया, वंस, टेंस, सारे प्लेस वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है, एंड देन पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, वंस, टेंस, लाख एंड करोड़, इतना कर दिया हमने। अब देखिए, उसके बाद हमने नंबर यहाँ पे प्लेस कर दिया, वंस वाले को वंस वाले पे, देन 10, 100, 1000 एंड 10,000। इसके बाद कॉमा कैसे लगाएंगे, पीरियड्स के अकॉर्डिंग। देखिए, वंस के पीरियड में 3 आते हैं, तो हमने वंस के पीरियड के बाद देखिए कॉमा लगा दिया, एंड यहाँ पे देखिए ये नंबर लिख दिया है कॉमा लगा के, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बाकी सब भी करने होंगे। तो देखिए यहाँ पे भी, जैसे कि यहाँ पे ई वाला है 20703,584, तो ये, और कॉमा लगाने का एक और फायदा कि हम इसको इजीली एक बार में ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे कि अभी मैंने वहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, तो वो हमें पढ़ने में दिक्कत होगी, हमें हमें उन्हें बार बार रीड करना होगा कि वंस पे कौन सा है, टेंस प्लेस वैल्यू पे कौन सा, ऐसे बार बार हमें रीड करना पड़ता है। बट जब हम कॉमास पुट कर देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है रीड करना। एक बार में हम देख के तुरंत से रीड कर सकते हैं कि कितने वैल्यू दे, भले वो कितने भी बड़े डिजिट क्यों ना हो, हम उन्हें इजीली रीड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे दे दिया है, हमने यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है, ये नंबर यहाँ पे पुट कर लिया। अब देखिए वंस, टेंस, 100, ठीक है, 100 के बाद हमने कॉमा लगा दिया, देन 1000 एंड 10,000, 10,000 के बाद भी कॉमा लगता है ना, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट दूसरा पीरियड स्टार्ट हो जाता है, एंड देन हमारा क्या है, लाख एंड 10 लाख। तो अब देखिए ये कितना इजी हो गया हमारे लिए पढ़ना। जैसे कि ये क्या है, करोड़ के प्लेस पे है, तो क्या हो गया 2 करोड़, एंड देन ये हो गया 10 लाख पे तो कुछ नहीं है, लाख पे, तो क्या हो गया 2 करोड़ 7 लाख। अगेन 10,000 के प्लेस पे 0 है तो कुछ नहीं होगा, 1000 के प्लेस पे 3 है तो ये 3 लाख, एंड देन 500 की प्लेस पे तो 584। ओके, ये हो गया 2 करोड़ 7,03,584। तो ये कितना इजी हो गया हमारे लिए रीड करना। तो ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए हाउ टू रीड अ नंबर। अब हम ये देखेंगे कि हम नंबर्स कैसे रीड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी, while reading a number of all the digits in the same period are read together under the name of the period, except the one that is read along with them. अब देखिए, write the following number in words। तो यहाँ पे क्या है, नंबर्स दिए गए हैं और इन्हें हमें वर्ड्स में लिखना, दैट इज नंबर का नेम लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे एंड देन नंबर नेम लिखेंगे, वो हमारे लिए इजी होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स, मैं आपको उसको समझाती हूँ कि कैसे करेंगे हम इसको। देखिए 295,708 ये हमारा दिया है, हमने यहाँ पे चार्ट बना हुआ है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले नंबर्स को प्लेस करेंगे अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में, ठीक है। तो देखिए
हमने नंबर्स को प्लेस कर दिया। अब उसके बाद देखिए कौन सा नंबर कौन सी प्लेस वैल्यू पे फॉल कर रहा है, ठीक है, कौन सी प्लेस वैल्यू पे उसकी पोजीशन है। तो सबसे पहले 2 किस पोजीशन पे है, लाख की, तो हम क्या लिखेंगे 2 लाख, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया 2 लाख। अब क्या है 9 10,000 की पोजीशन पे एंड 5,000 की पोजीशन पर, ये एक ही पीरियड में आते हैं, तो हम इसको क्या रीड करेंगे 95, और ये किस पीरियड में 1000 पे, तो ये क्या हो जाएगा 95,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 95,000। 7 क्या है 100 की प्लेस पे, तो 700 एंड 10 की प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, एंड 8 तो 708। क्लियर है? मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स करके दिखा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। हम यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, 2 नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे 2 9 5 6 4 0 2। ओके, एक ये नंबर ले लिया हमने। एक और नंबर हम ले लेते हैं 4 9 5 6 7 2 8 4। ये मैंने ऐसे रैंडम नंबर ले लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें नंबर्स नहीं लिखने हैं तो सबसे पहले इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे। तो देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे पुट करते हैं। सबसे पहले चार्ट बनाएंगे हम। देखिए तो मैंने यहाँ पे चार्ट भी बना लिया है और उनको प्लेस वैल्यू वहाँ पे लिख भी दी है, ठीक है। अब नंबर्स को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करते हैं। यहाँ से पुट करना स्टार्ट करते हैं 2 0 4 6 5 9 2, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए कैसे करते हैं। अब हम नंबर्स को नंबर नेम लिखते हैं, ठीक है। हम फर्स्ट वाले का लिखते हैं 2 क्या है 10 लाख की पोजीशन पे है एंड 9 लाख की पोजीशन पे है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों लाख पे है, ठीक है, ये 10 लाख पे, ये लाख पे, तो ये क्या हो जाएगा 29 लाख। ओके, ये हो गया 29 लाख। ओके, ठीक। अब देखिए 5 क्या है 10,000 पे है एंड 6,000 पे, तो कितना हो गया ये 56, तो हो गया ये 56,000। ओके, 56,000 हो गया। अब क्या है 400 की प्लेस पे है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 400 और 10 की पोजीशन पे कुछ नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद 2। क्लियर? तो अब हम सेकंड वाला भी नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे हम प्लेस करते हैं 4 8 2 7 6 5 9 4, ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसको देखते कैसे लिखेंगे। 4 क्या है कौन सी पोजीशन पे है, करोड़ की, तो हम लिखेंगे 4 करोड़, लिखा हमने। एंड देन 9 5 लाख और 10 लाख पे है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इतना 95, यहाँ पे लिखेंगे 95 लाख। क्लियर? फिर उसके बाद क्या है 67,000 की पोजीशन पे, तो कितना हो जाएगा 67,000। ओके, 2 क्या है 100 की प्लेस पे है, तो हो जाएगा ये 200 एंड देन 84। तो क्लियर है आपको कैसे हुआ ये? ठीक है, तो चलिए आज के लिए हमारा बस इतना ही। अब जो इसके एक्सरसाइज है और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करिए एंड ये सब एग्जाम्पल्स जो दिए आप उसको प्रैक्टिस करिए। ओके, चलिए बाय, टेक केयर।